सीसीएल एनके एरिया के केडीएच में मधुकन कंपनी के द्वारा तैयार किए जा रहे कोल हैंडलिंग प्लांट में बीती रात्रि लगभग 8 बजे प्लांट में तैयार हो रहे बैंकर के ऊपर से नीचे गिरने से 35 वर्षीय सुखदेव गंझू नामक एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जाता है कि घटना के बाद जब वह बंकर से गिरा तो उसके सर पर लोहे की रॉड धंस गई। आनन फानन में कुछ लोगों के द्वारा उन्हें डकरा अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद वहां से रांची ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना कंपनी के अधिकारियों के द्वारा उनको परिजनों को नहीं दी गई। जब सुखदेव गंझू की पत्नी ने रात में 9 बजे के लगभग फ़ोन किया तब उन्हें जानकारी मिली कि उनके पति के साथ ऐसी घटना हुई है। इधर इस घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीण सुबह से ही मधुकन कंपनी के कामकाज को बंद करा दिया है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहाँ खड़ा काहे के लिए सर? जा रहे अंदर से सुबह कैसे हुई? आपको तो बताना होगा ना। तो बताएगा, तो काम कर रहा था, उतर रहा था, किया सीढ़ी पर उसका जो हमने मजदूर को तो सेफ्टी का तो ख्याल रखना है ना, मधुकन कंपनी का दिया जाता है। सुपरवाइजर का काम है ना कि भाई सुपरवाइजर इस चीज़ को फॉलो करे, फॉलो कराए। अब देख लीजिए, छोटा छोटा बच्चा है, मजा देखिए इतना छोटा छोटा बच्चा क्या होगा उसका भविष्य। ठेका मजदूर सुखदेव गंझू की कल रात जो घटना हुई थी, ये वही जगह है। कोल हैंडलिंग प्लांट के लिए यहाँ पर बंकर तैयार किया जा रहा है, जिसका काम साउथ की कंपनी मधुकन कर रही है। जिस तरह से लोगों ने बताया कि सुखदेव सुबह 8 बजे ड्यूटी में आया था और रात लगभग 8 बजे तक वह यहीं पर काम करता रहा, यानी कि लगभग 12 घंटे। सुखदेव इसी बंकर के सबसे ऊपरी फ्लोर पर काम कर रहा था। पैर फिसला और अचानक ऊपर से नीचे गिरा। नीचे जिस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है, मोटे मोटे लोहे के रॉड हैं, उन्हीं में से एक रॉड उसके माथे में घुस गया। घटना की वजह यही थी। अब ये तय किया जाए कि आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे हुई। बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, बिना उचित लाइट के और बिना किसी मानक के उस मजदूर से 12 घंटे काम कैसे लिया जा रहा था। करवाए थे ना, पेमेंट लिए ना, कल आप हॉस्पिटल में थे ना? हॉस्पिटल में थे। क्या हुआ था हॉस्पिटल में? यहाँ पर जैसे ये लोग करीबन हम लोग को सूचना में इनका बीवी फोन की, इनको अपने पति को सुखदेव गंझू को फोन करने के बाद करीब 8:30 बजे के लमसम में फोन की। फोन करने के बाद वो पूछे तो कोई और व्यक्ति, गढ़वा के कोई व्यक्ति है साथ में काम करते, वो फोन उठाया, बोला कि हल्का फुल्का चोट लगा, स्लिप करके गिर गया है, हॉस्पिटल के एडमिट बैंडेज पट्टी करा करके हम भेज रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग को डाउट हुआ तो फिर इसके बाद उनकी पत्नी, उसका भाई मेरे पास फ़ोन किए। हम डगरा से हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि 9 बजे करीब आसपास देख रहे हैं कोई है ही नहीं वहाँ पे। मधुकन का कोई कुक का इंचार्ज है, 2 गो खड़ा था वहाँ पे। उन्हें से पूछे कि भाई क्या हुआ यहाँ पे, तो उन लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। वहाँ पे जाकर डॉक्टर से मिला, डॉक्टर बोला कि नहीं, उसमें माथा में उसका सरिया घुस गया है, करीब वो सही स्थिति में नहीं है, गंभीर स्थिति में है। तो वहाँ से लोग रातों रात आनंद फानन में लेकर भागा। बताया नहीं हम लोगों ने, फैमिली को खबर किया, ना किसी को खबर किया। फिर हम दबाव बनाया, तब जाकर के लोग बताया कि ऐसा बात है। और जैसे हम लोग मेडिकल अस्पताल में गए तो पता चला कि वहाँ पर वो लड़का पहले ही आधा पौन घंटा पहले डेट कर चुका है। इसके बाद इन लोग किसी कोई जिम्मेवारी नहीं लिया। इन लोग न वहाँ पर इन लोगों का कोई आदमी था, और सुपरवाइजर मोबाइल स्विच ऑफ करके वहाँ से भाग गया। अब हम लोग का मजाक उड़ा रहा था वहाँ पे। अब हम लोग को डरवाने का काम भी किया जा रहा था। बोल रहा था कि हम लोग एसपी और डीएसपी को, आईजी को फोन कर दिए हैं, बाकी हम लोग देखते हैं। ऐसे क्या करके हम लोग को मतलब मानसिक रूप से हम लोग को दबाव बनाने का प्रयास किया गया। हमको इंसाफ चाहिए। क्या घटना है? कल की घटना है, यहाँ पे एक मजदूर मधुकन कंपनी में ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत कर था, और वो ऊपर सेफ्टी बेल्ट भी व्यवस्था नहीं था, और उसी बीच में किसी कारणवश गिरा
और गिरने के बाद एक रोड था जो सीधा माथा में हो गया। इसके बाद ये लोग आनंद फानम ले गया, इस हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया। और जो भी काम करने वाले जो सुपरवाइजर थे सभी लोग भाग गए यहाँ से। और मुझे ये लगता है अगर कोई बाहर का वर्कर रहता तो ये लोग लिपापोती करके मामला को कहीं बॉडी को रोड में फेंक देता है कि एक्सीडेंट हो गया है। क्योंकि रड घुसा हुआ था, इसीलिए हमको जो समझ में आया कि ये लोग बात को नहीं दबा पाया। और इसका सेफ्टी ऑफिसर भी नहीं है, ये जवाबदेही कौन लेगा? ये आए दिन इस तरह का घटना होता है। हम लोगों का आज बाहर का जितने भी ठेकेदार लोग हैं यहाँ सब बाहर के हैं, और वो लोग 8 घंटा एचपीसी का अगर आप देखिएगा तो 8 घंटा काम करने का, लेकिन 8 घंटा नहीं, लोग यहाँ 12-12 घंटा काम कराते हैं, जिसकी वजह से आज एक मजदूर का जान चला गया है। और हम लोग आज मांग करते हैं कि सबसे पहले तो वो क्लियर करे कि वो घटना घटा कैसे, और जो मुआवजा है भाई उनको दे, और उनके परिवार को आने वाले दिन में उसका जो भी क्षतिपूर्ति हो और एक नौकरी की व्यवस्था करे, यही चाहते हैं। केडीएच परियोजना में मधुकन कंपनी का काम चल रहा है। कल लगभग 7 बजे रात में बड़की ताड़ के हमारे भाई सुखदेव गंजी जी द्वारा कंपनी में काम किया जा रहा था, और काम के दौरान ऊपर से गिर जाने के क्रम में माथा में रड घुस जाने के कारण उनका मौत हो गया। आज बहुत दुख की बात है कि आज यहाँ के सीसीएल प्रबंधन के द्वारा जो मधुकन कंपनी का काम चल रहा है, आज मजदूर को किसी भी तरह का सेफ्टी का ख्याल नहीं दिया गया है। और आज जो हमारा मजदूर का मौत हुआ है, इसमें पूरी तरह से सीसीएल प्रबंधन और कंपनी प्रबंधन दोषी है। और इन लोगों के विरोध में हम यहाँ के प्रबंधन से मांग करते हैं, जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि लगातार मधुकन कंपनी के द्वारा यहाँ के मजदूरों के साथ अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। आज जो आपका कोल इंडिया के द्वारा जो मजदूर के लिए नियम बनाया गया है, एक मजदूर को 8 घंटा ड्यूटी कराना है, लेकिन आज यहाँ के मधुकन कंपनी के द्वारा 12-12 घंटा हमारा मजदूर को काम कराया जा रहा है। और लगातार इतना माने मजदूर के ऊपर प्रेशर रहता है, जिनके कारण आज हमारा मजदूर का जान गंवाना पड़ रहा है। और इसमें पूरी तरह से दोषी आपका मधुकन कंपनी का प्रबंधन है। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि लगातार यहाँ भी जो भी मजदूर के नेता हैं या रैयत विस्थापित का जो भी हमारे नेता लोग हैं, सभी लोगों को ऐसे कंपनी के खिलाफ हम लोगों को आंदोलन करने का और विरोध करने का ज़रूरत है, तभी जाकर यहाँ के मजदूर को हम लोग हक अधिकार दिलाने पाएंगे। अभी उस परिवार का जिनका मौत हुआ, 2 बेटी और 1 बेटा है, बहुत छोटा है, उसका घर परिवार कैसे चलेगा, ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए यहाँ के सीसीएल प्रबंधन से मांग करते हैं कि मुआवजा के रूप में 1 करोड़ रुपया मृतक का परिवार को दिया जाए। और क्योंकि अभी काम करने में उसका पत्नी अभी सक्षम नहीं है, इसलिए प्रत्येक महीना सीसीएल के द्वारा 50,000 रुपया उस परिवार को दिया जाए। आज केडीएच परियोजना में कार्य चल रहा है मधुकन कंपनी का। बड़कीटार के सुखदेव गंजू मजदूर के काम करते थे, और कहे तो वहाँ पर चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे इंचार्ज हो, कहीं सबसे दोषीवारी वही सब है। इसलिए कि जब काम करवा रहे थे तो उसका देखना चाहिए सेफ्टी इसका है कि नहीं है। और बहुत कहिए तो खतरे के जगह पर है, जो ऊंचाई बहुत है, तो कहने का मतलब इसका है सब जो वहाँ के इंचार्ज है, चाहे मधुकम के जितना जो अधिकारी है या प्रबंधक है, उसका दोषवारी है। और सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पर इनके एरिया में बहुत कंपनी आते हैं, और कंपनी कहिए तो यहाँ के कहिए कि लोकल जो हो ग्रामीण क्षेत्र से जो इतने आते हैं मजदूर, चाहे कहिए यहाँ के कहिए बहुत बेरोजगार लोग हैं जो कि यहाँ रोजगार नहीं मिल पाता है।
लोग बाहर से लोग ठेकेदार आने काम करवाते हैं और यहाँ के मजदूर से भी कहिए एक शोषण जैसा काम करवाते हैं, जो 8 घंटा नहीं 12 घंटा काम करवाते हैं। इसलिए कि जो घटना जो हुआ है, कहिए तो जो मृतक के जैसे 3 बाल बच्चा है, 2 लड़की है, 1 लड़का है, बहुत छोटा छोटा है। आज जो कहिए सिस्टम जो आपका भारत सरकार द्वारा जो किया गया है, नियमतः उनका मुआवजा मिलना चाहिए और उनका परिवार को सीसीएल द्वारा नौकरी का दिया जाए, और जो हर महीना उनका जो उसका जीविका चले, उसका बाल बच्चा पढ़े, वो उनका व्यवस्था करना होगा, हर महीना तनख्वाह उनका देना होगा। इसलिए और अभी ने जो अब्दुल्ला जी ने बताए हैं कि हम लोग के यहाँ जितने ग्रामीण हैं, जितने यहाँ के रैयत विस्थापित परिवार जितने हम लोग हैं, यहाँ टोटल यहाँ कहे ज़मीन जगह देते हुए देखिए यहाँ बहुत लोग बेरोजगार होते हैं। इसलिए हम लोग के सबको यहाँ जितने हैं ये संगठित हो करके हम लोग एक लड़ाई लड़ना होगा, चाहे सीसीएल प्रबंधक हो चाहे कंपनी हो। बहुत लोग यहाँ बाहर से भी आता है तो यहाँ अत्याचार होता है ग्रामीण लोग के साथ में, चाहे सीसीएल भी हो तो कहिए यहाँ के ग्रामीण के लोग के साथ में अत्याचार करता है। बहुत तरह यहाँ ऐसा है कि हम लोग को कहिए यहाँ जितने कहिए तो रैयत विस्थापित को चाहे संगठित मजदूर के जनता लोग के, हम यही कह रहे हैं कि हम लोग एक संगठित हो करके और हम लोग को लड़ाई लड़ना होगा, एक मजबूती करना होगा। जैसे अभी वो देखिए कि यहाँ सीसीएल जिस ढंग से अभी जो खादान जो चला रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ कर दे रहे हैं, उसका कोई समतलीकरण नहीं कर रहा है। जो उनका नियमता था कि समतलीकरण के जो रैयत लोग के ज़मीन था उसका रिटर्न करने का था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहिए तो यहाँ के जान चुका है कि यहाँ के रैयत लोग भोले भाले हैं, सीधा सपाट है, इसलिए वो सब शोषण कर रहा है। और हम लोग यही कर रहे हैं, जब तक ले इनका उचित मुआवजा नहीं मिलता है और इनका परिवार के नौकरी नहीं मिलता है, तब तक ले हम पूरा कहिए तो इनके एरिया भी बंद कर देंगे और मधुकन कंपनी हम लोग नहीं चलने देंगे।